हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, कल के थर्मोडायनेमिक्स के लैक्चर च ਆਪਾਂ ਨੇ एंथैल्पीज हीट कैपेसिटी पढ़िया सीपी और सीवी और ਉਹਦਾ रिलेशन ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। तो क्वेश्चंस भी ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि वाई सीपी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन सीवी। तो बच्चे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ने, मतलब ਜਿਹੜਾ मैं टॉपिक करवाया ਸੀ कल हीट कैपेसिटी का, तो ਇੱਥੇ पक्का ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ क्वेश्चन। रिलेशनशिप तो डेफिनेटली ਹੁੰਦਾ है कि आएगा ही आएगा, ठीक है जी। सो नैक्सट कुछ अपने अज एंथैल्पीज पढ़नी है, ठीक है जी। कुछ रिएक्शंस करांगे। रिएक्शंस जिदा आप दसांगे कि कितना एंथैल्पी चेंज होंदा, कि जो रिएक्टेंट टुटदा आ और प्रोडक्ट बनता तो की चेंजेस होंदे, ठीक है। सो फर्स्ट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। थर्मिक मतलब जिहड़ा हीट या टैंपरेचर, ठीक है, हीट ले लेंगे आप। एक्सो मतलब होंदा बाहर, ठीक है। थर्मिक मतलब टैंपरेचर या हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिहदे च आपां नूं हीट देनी पवे या रिएक्टेंट जिहड़े आ हीट अबजॉर्ब कर, ठीक है। रिएक्टेंट हीट अबजॉर्ब करन या हीट रिक्वायर्ड होवे, उन्होंने आप कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इहदे च एंथैल्पी चेंज ऑलवेज पॉजिटिव होंदा, मतलब रिएक्टेंट जिहड़े आ वो हीट अबजॉर्ब कर रहे हैं। रिएक्टेंट अगर हीट अबजॉर्ब करनगे तो वो प्रोडक्ट बनाउणगे, मतलब प्रोडक्ट की हीट जिहड़ी होगी वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने को हीट जिहड़ी आ वो इवॉल्व हुंदी है, बाहर निकलती है हीट। तो जदों रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट ने जिहड़ी आ वो प्रोडक्ट बनने तो बाद कुछ अमाउंट ऑफ हीट जिहड़ी आ वो बाहर निकली, ठीक है, एनर्जी रिमूव हुई। तो दैट मीन प्रोडक्ट की हीट घट गई, रिएक्टेंट की ज़्यादा, उदों अपने को एंथैल्पी चेंज जिहड़ा होगा वो नैगेटिव आएगा। उदों वैल्यू नैगेटिव, जदों अपने को हीट दिती जा रही है उदों पॉजिटिव, ठीक है जी। एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन तो मतलब की है, अपने को रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मतलब कि जिहड़े रिएक्टेंट दे मॉलिक्यूल्स आ, रिएक्टेंट दे मॉलिक्यूल्स की करनगे, ब्रेक करनगे, ठीक है। ब्रेक होके अपने को की बनेगा प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हैं बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स एंड बॉन्ड, इत्थे अपने को प्रोडक्ट साइड वाली प्रोडक्ट साइड फॉर्म होणगे। इधर ब्रेक हो रहा, इधर मेक हो रहा, ठीक है। तो जदों आपां ने बॉन्ड ब्रेक करने आ तो आपां नूं एनर्जी जिहड़ी आ या हीट वो देनी पैंदी, हीट रिक्वायर्ड हुंदी आ, ठीक है। एंथैल्पी या एनर्जी हीट रिक्वायर्ड हुंदी आ। जदों अपने को बॉन्ड बनदे आ उदों जिहड़ी एनर्जी आ वो इवॉल्व हुंदी आ। इत्थे एनर्जी देनी पई ब्रेक करने लई, इत्थे जदों फॉर्म होए एनर्जी रिलीज होई, ठीक है। तो अपने को एंथैल्पी या एनर्जी चेंज जिहड़ा आ फॉर्मेशन, सॉरी ब्रेकिंग इज नॉट इक्वल टू फॉर्मेशन, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। जिन्नी इनू एनर्जी देनी पेगी उन्नी की पता रिलीज होवे ना होवे, ठीक है, कुछ होर किते वर्क डन करन च यूज हो जाए। तो मतलब जदों ये इक्वल ना होण, इहदे करके जिहड़ा चेंज आउंदा आ, ठीक है, मतलब एनर्जी या हीट च जिहड़ा चेंज आउंदा उन्होंने आप बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। मतलब कुछ ना कुछ एंथैल्पी च चेंज आएगा कि अपने को जी H1 आ, मतलब इत्थे आ वो इक्वल नहीं होएगी H2 दे। अगर इक्वल नहीं है तो कुछ ना कुछ अमाउंट जी वो चेंज हुई है, जिन्होंने आप बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। एक अपने को टर्म हुण आप पढ़ांगे एंथैल्पी चेंज। वो अपने देखिए कि एंथैल्पी चेंज आउंदा क्यों। एंथैल्पी चेंज इस करके आउंदा क्योंकि जिन्नी फॉर्मेशन लई एनर्जी या ब्रेकेज लिए एनर्जी लगती है, हीट लगती है, वो इक्वल नहीं होंगी, जिहदे करके एंथैल्पी चेंज आउंदा। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन की हो सकती है। डेफिनेशन की है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट जिहड़ी इवॉल्व हो रही है या इवॉल्व होएगी या वो अपने को अबजॉर्ब होएगी, ठीक है, अबजॉर्ब होएगी इन अ रिएक्शन। जदों एक रिएक्टेंट कंप्लीटली मतलब पूरी तरह प्रोडक्ट च चेंज हो जाए, ठीक है जी। तो उदों जिहड़ा एंथैल्पी चेंज आएगा उन्होंने आप बोलांगे
एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, एक हुंदा अपने को स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। जो स्टैंडर्ड वर्ड आ गया कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाती है। स्टैंडर्ड तो मतलब की है कि हुण जो आप रिएक्टेंट लै रहे हैं, लेट मैं रिएक्टेंट लिया जिहड़ा आप हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन अगर मैं सॉलिड लिख लवां दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो हाइड्रोजन जिहड़ी है ऑलवेज गैस च एग्जिस्ट करती है। तो जिहड़े आप रिएक्टेंट लै रहे हैं जिवें आह क्लोरीन है, ठीक है, जिमें हुण ये गैस अपने को गैसेस च एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इन्हां दी आपां ने स्टैंडर्ड स्टेट ही लैनी है। जिमें हाइड्रोजन गैस हुंदी है तो गैस ही लवांगे, क्लोरीन गैस हुंदी है Cl2 गैस ही लवांगे। ठीक है, तो इट विल गिव राइज टू 2 मोल्स ऑफ HCl दैट इज गैस। जदों आपां रिएक्टेंट दी स्टैंडर्ड स्टेट लईए उदों जिहड़ा एनर्जी या एंथैल्पी च चेंज आउंदा है उहनूं आपां स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन बोलदे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। फर्स्ट आप पढ़ांगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो इनू आप डिनोट करते हैं बाय डेल्टा, इत्थे एफ। ठीक है, एफ शो करता है दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुंदा है कि इट इज द चेंज इन एंथैल्पी, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of, ठीक है, particularly mention करता, when 1 mole of a substance form from elements। ठीक है जी, from its elements। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल जिमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर। ठीक है जी, तो दिस इज इनू बनन लई कितना एंथैल्पी चेंज आया। तो इहदा एंथैल्पी चेंज हुंदा है फॉर्मेशन दैट इज -285.5। ठीक है जी, तो रिलीज हो रही है। तो जो फॉर्म हो गया ना, फॉर्म होने पर जिन्नी एनर्जी चेंज आया दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है जी, तो इत्थे ही अगर मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी कर देवां, स्टैंडर्ड एंथैल्पी च फर्क की आ जाना फ्रॉम इट्स एलीमेंट्स। ठीक है, एलीमेंट्स जिहड़े आ इन स्टैंडर्ड स्टेट होण। स्टैंडर्ड स्टेट तो मतलब जिन्हां दी जिहड़ी उन्हां दी प्योर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस हुंदी है। अगर सॉलिड आ तो सॉलिड ही होण, गैस आ तो गैस होण, लिक्विड आ तो लिक्विड ही होण। ठीक है जी, तो आपां किद्दां लिख सकते हैं एंथैल्पी फॉर्मेशन नूं, दैट इज सम ऑफ जिहड़े अपने को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इत्थे डेल्टा प्रोडक्ट माइनस अपने को सम ऑफ फॉर्मेशन जिहड़ा अपने को रिएक्टेंट दी आई। ठीक है, रिएक्टेंट कितना दे रहे हैं तो उन्होंने माइनस करके आप एंथैल्पी चेंज फाइंड कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नैक्सट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन हुंदा जलना। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सेम कुछ फर्क नहीं है। डेफिनेशन की है, उत्थे अपने को 1 मोल फॉर्म हो रहा सीगा, इत्थे आपां एंथैल्पी ऑफ कंबशन किद्दां लिखदे हैं, तो इनू आपां डिनोट करते हैं COMB। ठीक है जी, तो इहदे च कि इट इज़ दी चेंज इन एंथैल्पी वैन 1 मोल ऑफ सबसटांस। ठीक है, जो एक पूरा का पूरा सबसटांस 1 मोल होता, ठीक है, कंप्लीटली बर्न हो जाए, ਉਹਦੇ ਚ फॉर्म हो रहा ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ कंप्लीटली बर्नस हो जाए। ठीक है, इन एक्सैस ऑफ एयर, मतलब इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन कंप्लीटली जिहड़ा बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा, एनर्जी रिलीज होंदी है। तो इत्थे अपने को चेंज होता 393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये दित्तियां होंदियां स्टैंडर्ड वैल्यूज होंदियां। ठीक है, नैक्सट अगर इत्थे उही स्टैंडर्ड आ जाए तो स्टैंडर्ड तो मतलब अगर आप प्योर स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट कंसिडर करिए। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड दी डेफिनेशन भी सेम ही होएगी, बस फर्क आ जाना कि वह कंप्लीटली बर्न टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ठीक है, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। हुण अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ,
ठीक है। तो जी कार्बन डाइऑक्साइड इत्थे बनेगी या गैस बनेगी, ठीक है, ਉਹਦੀ अपनी स्टैंडर्ड स्टेट च फॉर्म होवे, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की हुंदी है, न्यूट्रलाइजेशन तो मतलब हुंदा जदों एसिड बेस आपस च मिल के सॉल्ट एंड वाटर दिंदे, मतलब एसिड ने बैलेंस करता बेस नू, बेस ने बैलेंस करता एसिड नू, ठीक है। तो उदों जिहड़ा एंथैल्पी चेंज आउंदा है, तो आपां इत्थे लिखदे हैं वैन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ठीक है। तो नॉर्मैलिटी च पढ़दे हैं आपां इक्विवेलेंट की हुंदा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, न्यूट्रलाइज मतलब बैलेंस्ड, न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि इत्थे इक्विवेलेंट ऑफ बेस हो सकता, बेस नू कौन न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड, एसिड नू कौन न्यूट्रलाइज करता पिया, बेस, ठीक है। तो जिमें जदों कोई ज़्यादा जिमें आप कहते कि जो बी स्टिंग हुंदा मधुमक्खी वगैरह या जिहड़ी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਸਿਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो एसिड ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਸਿੰਪਲੀ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की है अमाउंट ऑफ ਜਾਂ कह लो एंथैल्पी चेंज ਜਦੋਂ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता, बैलेंस हो जाता बाय बेस, और बेस इज बैलेंस्ड बाय एसिड। तो इन्हों का स्टैंडर्ड वैल्यू होंगी दैट इज 57.1 किलो जूल पर मोल। दिस इज फॉर अगर आप इत्थे स्ट्रोंग एसिड लै रहे हैं और स्ट्रोंग ही बेस होवे, ठीक है। अगर यह वैल्यू उदों आनी है जदों आप कंसिडर करिए स्ट्रोंग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस, उहदे केस च इन्ना चेंज आ। क्यों इन्ना चेंज होंदा, क्योंकि बोथ आर स्ट्रोंग, तो ये एक दूजे नू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। दोने स्ट्रोंग होने करके एक दूजे नू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देना। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लईए स्ट्रोंग एसिड लै लीए और वीक बेस हो जाए अपने को, ठीक है, और स्ट्रोंग बेस होवे और वीक एसिड हो जाए, ठीक है, तो उदों यह वैल्यू ऑलवेज लैस देन आऊगी 57.1 किलो जूल पर मोल, क्योंकि जिहड़ा आ हुण वीक बेस है ना, वीक बेस ने अगर स्ट्रोंग नू एसिड नू न्यूट्रलाइज करना तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो वैल्यू जिहड़ी आ वो स्टैंडर्ड वैल्यू 57.1 तो घट आएगी, ठीक है। और अगर आप वीक एसिड कंसिडर करते हैं और स्ट्रोंग बेस कंसिडर करते हैं, ये होंदी है -55.2 किलो जूल पर मोल। अगर आप उही कंसिडर करिए स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस, इत्थे आप ले लेंगे HCl स्ट्रोंग एसिड आ, वीक बेस हैगा अमोनीयम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंग बेस हैगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड हैगा एसिटिक एसिड। तो ये केस च ये वैल्यू आती है अपने को 51.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, लैस देन 57.1 आ, बिकॉज आप इत्थे स्ट्रोंग नहीं कंसिडर कर रहे, एक चीज़ वीक आ दूसरी चीज़ स्ट्रोंग आ, ठीक है। तो ये होगी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो नेक्स्ट इज आप ही लास्ट टॉपिक करना, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। बाद हेस्लो आ, ठीक है, और आपने फिर एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी वगैरह करनी ने। तो मतलब एक लेक्चर होर लगेगा थर्मोडायनमिक्स का, तो थर्मोडायनमिक्स खत्म हो जाएगा, लास्ट से मैं सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊँगी। तो मतलब थोड़ा जिहा रह गया अपना थर्मोडायनमिक्स, तो ट्राई करते हैं इनू कल तक ख़त्म करन दा, और नहीं तो फिर ये 1-2 तक जाएगा, ठीक है जी। सो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन नू समझण लई आपां नू 2 तरह दी एंथैल्पी समझनियां पैणियां। एक हुंदी है लैटिस एंथैल्पी, ठीक है जी, या लैटिस एनर्जी बोल देंगे आपां। एक हुंदी है हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है जी। तो पहला डेफिनेशन करते हैं एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन तो मतलब की है, अपन पता सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, होमोजीनस मिक्सचर है ना।
ਸੋਲਵੈਂਟ ਆਲਵੇਸ ਐਕਸੈਸ ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਚੇਂਜ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਣਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਮੋਲ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੋਲਵੈਂਟ 'ਚ, 1 ਮੋਲ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੋਲਵੈਂਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਲਿਊਟ ਸੋਲਵੈਂਟ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ, ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तो that is enthalpy of solution is enthalpy change when 1 mole of solute add to a substance या solvent, ठीक है, in a given solvent, तो उदों जेड़ा change आउंदा है उन्होंने आपां enthalpy change बोलते हैं, ठीक है जी। तो तुसी अगर एक्सपेरीमेंट किया होएगा, नहीं तो लैब च करके देखना, सिंपल जिहा एक्सपेरीमेंट है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਲਓਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਟਰ ਲਿਆ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ, ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 50 ml ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 50 ml ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਐਡ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ को गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, गर्म होया। ਉਹੀ अगर मेरे को सेम अमाउंट 50 ml वाटर दी है, यूरिया सुनिया होना सारिਆਂ ने, ठीक है, तो यूरिया ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ को ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। तो ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो 2 तरह दी एंथैल्पी समझनियां पैणियां। फर्स्ट इज लैटिस एंथैल्पी। हुण जिवें इत्थे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, लैटिस एंथैल्पी मतलब इनू इहदे आयंस च ब्रेक करन लई किन्नी एनर्जी लगी, इनू इहदे आयंस च ब्रेक करन लई किन्नी एनर्जी लगी, वो होएगी लैटिस एंथैल्पी। ब्रेक हो गया, ठीक है, ओके। तो आपां नूं ब्रेक करन लई एनर्जी जिहड़ी आ ओह देनी पई, लेट आपां ने इनू 50 जाउल दी एनर्जी दित्ती, अज्यूम कर रहे हैं। जदों ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ये ऐड हो गया, आपां ने वाटर च ऐड करता ना, पहला ब्रेक हो ऐड किया, ब्रेक हो गया, ब्रेक करने लई एनर्जी लगी। नाउ हुण जिहड़े वाटर दे मॉलिक्यूल आ, सोडियम प्लस आयन, ऑक्सीजन ते नैगेटिव हुंदा, वो इहदे अराउंड कुछ इस तरह दा कह लो सफीयर टाइप बना लेंगे, ठीक है, इनू आपां कहंदे आ हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेटेड होना या हाइड्रेशन होना। तो इत्थे इंट्रैक्शनस फॉर्म हो रही हैं, इंट्रैक्शनस फॉर्म होने दे नाल की है एनर्जी जिहड़ी आ वो रिलीज हुंदी है, ठीक है। आपां अज्यूम करदे आपां ने 50 जाउल दी दित्ती सीगी, रिलीज किन्नी हुई 70 जाउल दी, दित्ती 50 जाउल दी, रिलीज 70 जाउल दी हुई, तो मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी आई 20 जाउल दी, जिहदे करके की हो गया सोल्यूशन गर्म हो गया। दित्ती आपां ने 50 जाउल दी, ठीक है, और आपां नूं रिलीज हुई 70 जाउल दी, ओबवियसली एक्स्ट्रा आई है तो सोल्यूशन गर्म हो गया, ठीक है जी। तो मतलब लैटिस एंथैल्पी ब्रेक करने लई, हाइड्रेशन एंथैल्पी जदों इंट्रैक्शन फॉर्म होंदियां तां उस टाइम जिहड़ी एनर्जी होएगी उहनूं आपां बोलदे हां हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अगर आपां ने यूरिया लिया, यूरिया जिहड़ा हुंदा, यूरिया इज NH2CO NH2, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई भी आयंस नहीं फॉर्म होंदे, ठीक है, कोई भी आयंस नहीं फॉर्म होंदे, ठीक है। तो अगर आयंस नहीं फॉर्म होणगे तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि कोई भी हाइड्रेशन, सिंपली आपां नूं इहनूं डिजोल्व करन लई जिहड़ी आ डिजोल्व करना इनू, ठीक है, ब्रेक करन नूं एनर्जी लगेगी, ब्रेक करन नूं एनर्जी देनी पेगी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं होएगी इत्थे। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब इहदे आयंस ही नहीं बनते पे, तो वाटर दे मॉलिक्यूल किद्दां सराउंड करनगे इनू, किद्दां सफीयर बनाणगे अगर आयंस ही नहीं बनते पे,
तो नो हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं आ रही तो सिर्फ यूटिलाइज हो रही है इत्थे, ठीक है, डिसोल्व करन च यूटिलाइज हो रही है। तो इस करके सोल्यूशन अपना जिहड़ा हुंदा ओह ठंडा होना शुरू हो जाता, क्योंकि आपां नूं देनी पै रही है। अगर आपां ओह कंज्यूम करी जा रहे, ठीक है, कंज्यूम यदि करी जा रहा, जिहदे करके की आ ओह सोल्यूशन अपने को ठंडा पैना शुरू हो जाता, ठीक है। तो दिस इज़ दी रीज़न। तो इनू आपां एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन नूं दो तरीके नाल समझ सकते हैं कि एक तो जो अपने को ठंडा हुंदा, एक जिहड़ा अपने को सोल्यूशन गर्म हुंदा, ठीक है। तो यही आपां ने सॉलिड की गल कीती, ठीक है। तो सॉलिड की गल कीती, बट अगर जो आपां लिक्विड ऐड करते हैं, कदे एसिड जो आपां वाटर च ऐड करते तो ऑलवेज गर्म हो जाता, ठीक है। तो H2SO4 आ, लिक्विड है, इनू आपां ने वाटर जिहड़ा आ लिक्विड है उहदे च ऐड कीता, ठीक है। तो सोल्यूशन तामी गर्म होगा, ठीक है, तामी हॉट होएगा। रीजन इज दैट H2SO4 तो ऑलरेडी लिक्विड है, ठीक है। तो इनू आपां नू लैटिस जिहड़ी लगदी है, लैटिस एंथैल्पी लगदी हुंदी सॉलिड्स ते, ठीक है, सॉलिड ते लगदी हुंदी। तो ये तो ऑलरेडी लिक्विड है, ठीक है। तो इत्थे अपने को कोई भी लैटिस एनर्जी नहीं होएगी, ठीक है। सो दी एनर्जी यूज टू ब्रेक लैटिस जिहड़ी इनू ब्रेक करन लई लगनी सीगी ओह जिहड़ी आ अपने को स्टोर होगी, ठीक है। तो जदों स्टोर होई ओह तां अपने को जिहड़े आ इहदा ये ऑलरेडी मतलब जो आपां इनू डिसोल्व करना ना वाटर च, इहने आयोनाइज हो जाना। तो जो आयोनाइज हो जाना हाइड्रेशन एंथैल्पी हुई, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी लगी तो एनर्जी जिहड़ी आ ओह रिलीज होएगी। आपां ने दित्ती कोई नहीं गी, ठीक है, सिर्फ स्टोर ही हुई आ। तो लैटिस एंथैल्पी तो लगी नहीं गी, ये आयोनाइज होया, ठीक है। तो आयोनाइज होके हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हुई, दैट इज जिदे करके अपने को सोल्यूशन गर्म हो गया। तो आई थिंक समझ लगा होगा कि एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन च आपां अगर तो आपां सॉलिड की गल करते हैं, सॉलिड आ सल्यूट सॉलिड आ, ठीक है। तो अगर सल्यूट सॉलिड आ तो अपने को जिहड़ी आ उत्थे दो तरह दी, एक हुंदी लैटिस लगदी है, ठीक है, एक अपने को लगदी है हाइड्रेशन। ओके, हाइड्रेशन उदों लगेगी जदों अपने को इलैक्ट्रोलाइट होवे। इलैक्ट्रोलाइट सल्यूट तो मतलब कि वह आयंस च ब्रेक हुंदा होवे, ठीक है, अदरवाइज सिर्फ लैटिस ही लगनी। अगर तो अपने को लिक्विड आ तो लिक्विड के केस च अपने को जिहड़ी आ डिसोसीएट ईजिली हो जाता। सो सिर्फ इत्थे जिहड़ी आ अपने को हाइड्रेशन एंथैल्पी लगदी है, लैटिस एंथैल्पी नहीं लगती। दिस इज फॉर इलैक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। इलैक्ट्रोलाइट जो नॉन इलैक्ट्रोलाइट आ, नॉन इलैक्ट्रोलाइट के केस च अपने को कोई भी आयन नहीं बनेगा। तो अगर आयन नहीं बनेगा तो अगर अपने को सॉलिड आ सल्यूट सॉलिड आ तो जिहड़ा सिर्फ जिहड़ी सोल्यूशन की एंथैल्पी आएगी वह सिर्फ इक्वल आएगी अपने को लैटिस एंथैल्पी दे, क्योंकि आयंस तो नहीं बननगे, ठीक है। आयंस नहीं बननगे तो मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल नूं ब्रेक ही करना, डिसोल्व करने की कोशिश करनी है। तो सिर्फ लैटिस एंथैल्पी दे इक्वल होएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं होएगी। तो सोल्यूशन अपने को कोल्ड हो जाएगा। अगर अपने को वो लिक्विड है तो लिक्विड ना तो इत्थे नो लैटिस क्योंकि ब्रेक ही नहीं करना पैना, ठीक है, नो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन तो पहला भी नहीं लगती अगर आयंस है नहीं गए अपने को, ठीक है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं अगर इलैक्ट्रोलाइट आ, इलैक्ट्रोलाइट के केस च अगर सॉलिड आ लैटिस और हाइड्रेशन दोनों ही तो अपने को सोल्यूशन जिहड़ा हुंदा वो हॉट हुंदा दोनों केस च, ठीक है। हॉट होगा और कोल्ड भी हो सकता। कोल्ड उदों हुंदा, कोल्ड दसदी हां कि आपां नूं देनी ज़्यादा पई, रिलीज घट हुई। वीक आ मतलब जिहड़ा आपां कह लीए ईजिली हाइड्रेशन घट हुई है और तोड़न लई ज़्यादा लगी है, ठीक है। उदों आपां लैंदे आ कोल्ड। जदों आपां नूं तोड़न लई जिहड़ी आ 50 जाऊ लगे, हाइड्रेशन लई ज़्यादा लगे, उदों गर्म होएगा, ठीक है। अगर अपने को लिक्विड आ तो लिक्विड के केस च कोई भी हाइड्रेशन लैटिस नहीं लगनी, सिर्फ हाइड्रेशन लगेगी, तो ऑलवेज हॉट। अगर नॉन इलैक्ट्रोलाइट आ सॉलिड आ तो कोल्ड क्योंकि कली हाइड्रेशन लैटिस लगेगी। अगर लिक्विड आ ना लैटिस ना हाइड्रेशन तो इत्थे कोई भी चेंज नहीं आएगा, टेंपरेचर कॉन्सटेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक इत्थे ही खत्म करते हैं। कल आप स्टार्ट करांगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ कैमिकल रिएक्शन, हेस लॉ करना, ठीक है जी। तो बाद च लास्ट से न्यूमेरिकल करांगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।
ਆਲਸੋ ਕਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।